राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए देखते हैं आज मैंने 5 ब्लाउज़ों की एक साथ कटिंग किस तरीके से अलग अलग कटिंग करके की है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज हैं, इसमें 3 बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज हैं और 2 बिना बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो पांचों ब्लाउजों को मैंने कैसे कटिंग किया है तो आज मैं वही दिखा रही हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, स्किप नहीं करें। जो भी सिलाई वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत आसान है ये चीज़ें सीखना। तो हम अपने पांचों अस्तरों की हमने कटिंग कर ली है। ये ब्लाउज जिस साइज का है उसी साइज से नाप लेकर सारे अस्तरों की इस तरीके से कटिंग कर लें। एक साथ में एक सा करके बिछा ले। फिर ब्लाउज की हम लंबाई नाप लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी है 15 इंच बैक पार्ट की। तो ये हमारे बैक पार्ट में ही ओपन रहेगा, फ्रंट पार्ट का बंद रहेगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट की सब कुछ दोनों साइड की अलग अलग कटिंग होगी। तो ये मैं भी 2 ब्लाउज़ों का निशान लगा रही हूँ जो कि बिना बेल्ट वाले हैं। ये दोनों ब्लाउज, इनमें बेल्ट नहीं लगेगा। और ये भी प्रिंसेस कट है ब्लाउज। तो इस तरीके से हमने शोल्डर का नाप लेकर निशान लगा लिया है। और अब हम आर्म होल की लंबाई चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसको बिछा लेंगे। तो ये बैक और फ्रंट पार्ट दोनों हमारे सेम कटेंगे, इसमें हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। और आर्म होल का निशान हमारा लग चुका है। और एक ब्लाउज हमारा ये है, हैवी वर्क है इसमें थोड़ा, और बैक पार्ट में इसमें डिजाइन आएगा। तो हमें इसे बाद में ही ब्लाउज को कटिंग करेंगे। अभी हम सिर्फ अस्तरों की कटिंग बता रहे हैं। तो और अस्तर जब हमारी सारी कटिंग हो जाएंगे उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर जो कटिंग होगी वो भी आपको एक एक करके बताते जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, सारे ब्लाउजों की कटिंग देखिए। और जिसकी भी कटिंग नहीं है तो उसकी भी वीडियो इसमें डल जाएगी। कौन सा ब्लाउज मैंने किस तरीके से बनाया है, किस ब्लाउज की कैसी कटिंग की है और कैसा मैंने सिला है। वैसे मैं सारी सिलाई अपने लाइव में दिखाती हूँ स्टिचिंग करते हुए। अगर आप लोग आना चाहें, आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो लाइव से ज़रूर जुड़ें और वहाँ आकर देखें कि मैंने ब्लाउज को किस तरीके से, किस में कैसे डिज़ाइन दिया हुआ है, किस ब्लाउज को मैं किस तरीके से बना रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ इसमें निशान लगा लिया है और मैंने ये नेक डिज़ाइन, सिंपल नेक डिज़ाइन का राउंड शेप बना कर रखा है, जो कि मैं इसको रख कर फटाफट निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी इसमें मुझे थोड़ा अलग गला बनाना है, डीप नेक है, तो मैं इसमें इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। और मैं अगर सिलाई करूँगी मुझे ये सही नहीं लगा तो मैं फिर इसको भी थोड़ा चेंज कर दूँगी, क्योंकि कस्टमर ने सिर्फ यही बोला है कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाइए। तो मैं अपने ही हिसाब से इस सारे ब्लाउज़ों में डिज़ाइन बनाऊँगी। तो अभी मैं इसका नेक कट कर रही हूँ। तो ये हमारा नेक कट हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज की गले की कटिंग कर ली है और ये शोल्डर कटिंग हो रहा है। तो अब मैं इसको इसे नाप लेती हूँ कितनी हमें चौड़ाई रखनी है, क्योंकि कुछ हमारा सिलाई में जाएगा दोनों साइड से, तो उसी हिसाब से हमें निशान लगाना है। तो इस तरीके से इसमें इतना अंतर आ रहा है तो इसी हिसाब से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इससे हमारा झोल वगैरह नहीं आता है। और ये मेरा बैक पार्ट ब्लाउज का कटिंग
फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अपना ये बैक पार्ट भी बिछा लेंगे और ये निशान लगा लेंगे आर्म होल का। और नेक का हम 6.5 रखेंगे। अगर छोटा होगा तो फिर बाद में सिलते समय इसको थोड़ा सा हम कटिंग कर लेंगे, या जो हम पट्टी वगैरह अटैच करते हैं तुरपन वाली, तो उसमें थोड़ा गहरा करके सिल देते हैं तो उससे हो जाता है। अगर आप इसको पहले से बड़ा कट कर लोगे तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लाउज का नेक गला बड़ा हो जाता है। कस्टमर को कभी पसंद आता है, कभी किसी को नहीं आता है। तो इस तरीके से हम अपने ये प्रिंसेस कट का निशान भी लगा लेंगे। जो हम प्लेट्स डालते हैं उसी के हिसाब से हम प्लेट लगाएंगे, फिर थोड़ा सा राउंड शेप देकर इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये तो ये हमारा बिना बेल्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज है। इनमें पैर अटैच होंगे, जो कटोरियाँ होती हैं वो अटैच होंगी इनमें, इस ब्लाउज में। अब हमारा ये मेन फैब्रिक है जिसका हमें ब्लाउज बनाना है। तो इस तरीके से ये साइड में जो हमारे कपड़ा सिलाई में लगी रहती है, तो उस कपड़े सिलाई को हम खोल लेंगे और कपड़े पर एक बार प्रेस लगा लेंगे सिलाई खोल के। तो इससे क्या है, हमारा कपड़ा एकदम से सही हो जाता है और सिलाई करते समय हमें दिक्कत भी नहीं आती है। नहीं तो बार बार कपड़े को इधर से उधर सही करना पड़ता है अगर प्रेस नहीं लगाएंगे। तो अब जैसे हमने सिलाई खोल दी है तो ये कपड़ा इधर से इस तरीके से फोल्ड है, तो इस पर प्रेस लगाने के बाद ही सही आएगा ये। तो दोनों साइड की सिलाई मैंने खोल दी थी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। और अब हम इसकी कटिंग करने के बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखते हैं, इधर से हमारा बैक पार्ट नहीं निकलने वाला है। अगर निकल आएगा तो फिर तो ये बैक पार्ट हमारा यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि हमें बैक पार्ट को ओपन रखना है। हुकाई उधर बैक पार्ट में ही बनेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। और इसमें काफ़ी हैवी वर्क है जो बॉर्डर दिया हुआ है, तो उसमें सिलाई लगाते समय भी थोड़ा ध्यान रखें। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और अब हम इसमें अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा बिछा लिया है हमारे पास जो था, और अब हम दो बाजू की लंबाई के हिसाब से इसमें निशान लगा लेंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद यहाँ नीचे जो आर्म होल रहता है नीचे की साइड पे, तो इसमें 2.5 से 3 इंच का अंतर रहता है। और जैसे मैं निशान लगा कर कट कर रही हूँ वैसे ही आप भी निशान लगा कर कट कर लीजिए, तो आपकी बाजू की कटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हमारे पास जो मेन फैब्रिक है हम उसको बिछा लेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं तो ये बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो इस बॉर्डर को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। इसमें आधा 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। मार्जिन छोड़ना है, ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बाजू बनाएंगे अपनी तो उसमें हमें इसे अटैच करने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ज़रूरी है मार्जिन छोड़ना। और फिर सिलते समय देखते हैं किस तरीके से इसको हमें अटैच करना है, कैसा सही लगेगा, बस इसी हिसाब से हम बना देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। ये तीनों भी प्रिंसेस कट है, ये इनमें बेल्ट वाले हैं ये तीनों ब्लाउज। और बैक पार्ट की मैंने कटिंग नहीं की है, इनमें नेक वगैरह की कटिंग नहीं की है, क्योंकि इनका जो मेन फैब्रिक है इस तरीके से है, तो इसको मैं बिछा के देख रही हूँ। तो
कैसा डिज़ाइन बनाना है, इसमें किस तरीके से हमें डीप नेक करना है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे और नीचे जो डिज़ाइन है उसको हम इस तरीके से पहले साइड से ब्लाउज़ को कटिंग करेंगे और नीचे जो बॉर्डर है उसको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से कटिंग करने के बाद अब हम नीचे जो हमारा बॉर्डर दिया हुआ है उसको हम कटिंग कर लेंगे और एक आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। और इस तरीके से अब हम बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे। अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर देखते हैं किस तरीके से। हमें इन सब चीज़ों में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है ब्लाउज़ की कटिंग करते समय। ऐसा नहीं है कि ब्लाउज़ की कटिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। किसी का भी ब्लाउज़ हो तो टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से ब्लाउज़ के नेक वगैरह दिए रहते हैं। उसी हिसाब से हमें थोड़ा सोच समझ कर ब्लाउज़ को कट करना पड़ता है, इसलिए समय लग जाता है ब्लाउज़ कटिंग करने में। तो मैंने इसको भी कटिंग कर लिया है। और ये हमारी बाजू है, इनमें कोई सिर्फ बॉर्डर के अलावा डिज़ाइन नहीं है, वर्क नहीं है, सिंपल है। तो इसकी भी कटिंग हो चुकी है हमारी। और इसी तरह अब हम अगले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी ये बैक पार्ट फिर से हम अपना ऐसी तरीके से आर्महोल से वो नेक का जो कटिंग किया हुआ मैंने रखा है उसको हम रख लेंगे इस पर। सिर्फ मैंने नेक का जो है, जो शादी वगैरह के कार्ड आते हैं ना, उस पर एक बार निशान लगाकर और कट करके रख लिया था। तभी से मैं इसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि बार बार निशान लगाने में छोटा बड़ा हो जाता है कहीं कैसा। तो ये निशान हमारे पास शेप बना रहता है, जिसके भी राउंड नेक हमें बनाना है इसी को रखती हूँ, निशान लगा देती हूँ और हमारा ब्लाउज़ का गला तैयार हो जाता है निशान लग के। और उसी के हिसाब से मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब ये हमारी इसमें स्लीव दी हुई है, मतलब बाजू दी हुई है, तो इनका मैं बाद में कटिंग करूँगी सिलते समय। और ये है एक फैब्रिक, ये थोड़ा अलग है, बहुत ही सिल्की हो रहा था, बिछाते समय भी हवा की तरह उड़ रहा था। और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग अब हम करेंगे। इसमें नेक भी कटिंग कर लेते हैं। इसमें राउंड नेक रखना है हमें बैक पार्ट। तो इस तरीके से मैंने देखा, इधर से अगर मैं निकालती हूँ तो बाजू फिर कैसे निकलेंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले इसकी मैं बाजू के लिए लेस निकाल लेती हूँ, इसकी जो पट्टी दी हुई है। और यहाँ से मैं फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को इस तरीके से कटिंग करके निकाल लूँगी। और उसके बाद अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। इसमें देखती हूँ कैसे कटिंग करनी है। तो हम चलते हैं मशीन पर और देखते हैं इसकी कटिंग हमें कैसे करनी है। हमारे सारे ब्लाउज़ों की कटिंग हो चुकी है और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखते हैं कैसे कटिंग करेंगे। अस्तर को हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, अब हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज की जो हमारी बाजू है उसके हम लंबाई का निशान लगाएंगे, इतना हमारा सिलाई में जाएगा और ये हमारा कटिंग यहाँ तक होगी। तो इस तरीके से निशान का टिक लगाकर सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से 2.5-3 इंच का अंतर रहता है, तो वही निशान लगाकर हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। बैक और फ्रंट दोनों साइड की ये हमारी आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। इस तरीके से कटिंग होगी। अब हम देखते हैं इसमें से हमें बाजू किस तरीके से निकालनी है, कैसे हमारी बाजू आएंगी। बाजू भी हमारी एकदम परफेक्ट आएंगी। और इसका ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद मैं इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, ब्लाउज़ का कैसा लगा है। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके इसका ब्लाउज़ कैसा लगा आप लोगों को।
कमेंट कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है ब्लाउज़ कटिंग करते समय, स्टिचिंग करते समय, हर काम में मेहनत लगती है, तो आप लोग कमेंट भी किया करो भाई। राधे राधे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर